अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। गुज़श्ता चंद दिनों से आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है। आज प्रोफेशनल पैनल ने एक बड़े यहाँ पे फंक्शन का इनेकाद किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोफेशनल पैनल के रूह रवां जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो बलूचिस्तान से मुनीर साहब ही उम्मीदवार थे। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आज जो इस मौके की मुनासिबत से आप हमारे पास आए हो, बलूचिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन जो 2025-30 वाला टेनोर है, ये 5 साल के पीरियड पर मुश्तमिल होता है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की टोटल 8 सीटें हैं। 4 जो हैं बलूचिस्तान में, जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम, चमन, किलाबला, नौशकी, दालबंदीन, और 4 जो हैं वो इंटीरियर है, जिसमें से एक तुरबत, गवादर, लसबेला, पंजगुर, और दूसरा जो है खुजदार, खारान, मस्तुंग और कलात, और तीसरा जो है नसीराबाद डिवीज़न है, जिसमें सिबी, नसीराबाद, कोलू, और चौथा जो है जो इंटीरियर में वो क्लासीप्लाज, रोब और शेरानी, लोलाई और बारकान डिस्ट्रिक्ट में मुश्तमिल है। मुनीर साहब, ये ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से हम बैनर्स भी देख रहे हैं, प्ले कार्ड्स भी देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़, दूसरे जो वकला पैनल है उनकी एक्टिविटीज़ सारे जो है एक्टिव है। टोटल वोटर्स की तादाद क्या है, नशिस्तें कितनी हैं? टोटल नशिस्तें 8 हैं। इस वक्त जो क्वेटा के 4 सीटों के अगेंस्ट तकरीबन 1900 के करीब वोटें हैं, और बकाया जो इंटीरियर 4 सीटें हैं उसके अंदर अभी लोलाई के 130 के करीब उनके वोटर्स हैं, और नसीराबाद डिवीज़न के जो हैं वो तकरीबन 230 के करीब वोटर हैं, और मुकरान डिवीज़न के जो सीट है मुकरान, लसबेला और इसके जो तुरबत है वो 250 के करीब है, और आपके जो खुजदार और ये रीजन के वो तकरीबन 150 के करीब उसके वोटर है। सबसे ज़्यादा वोट जो है 4 सीटों के, जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम, चमन, किलाबला, नौशकी और दालबंदीन। अच्छा, आपका जो पैनल है प्रोफेशनल पैनल, ये वही शहीद बाज़ मोहम्मद एडवोकेट वाला पैनल है? जी, ये वही शहीद बाज़ मोहम्मद साहब की जो सरबराही में तश्कील दी गई थी पैनल, उसी का तसलसल है। वो सन 8 अगस्त में जो हमारे 56 के करीब शहीद हुए थे उसमें बाज़ मोहम्मद साहब भी था। वही तसलसल हमने जारी रखा हुआ है प्रोफेशनल पैनल। मेन स्लोगन्स मुनीर साहब आपने वकला को क्या दी? बेसिकली तो बार में एक जो हमारी प्रोफेशनल पैनल की स्लोगन अगर बात कर ले, इंडिपेंडेंट बार, और इंडिपेंडेंट बार के लिए ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो मेन चीज़ है, जो ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस के हवाले से हो। बाकी अगर वेलफेयर के हवाले से बात कर ले, वेलफेयर के हवाले से बहुत सी चीज़ें किए गए 17 से अनवर्ड। अभी इस वक्त अगर बता दूं, जो मेन की फीचर बता दूं, इस वक्त हमारी स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक चल रहा है। 60 करोड़ रुपये हम गवर्नमेंट से ले चुके, उसकी इन्वेस्टमेंट कर चुके, उसकी सीड मनी की बदौलत तकरीबन हर साल, इस साल अभी हम 5 लड़के भी मैं सिर्फ वही आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं एक वकील हूँ, मैं आपको क्यों वोट दूँ? बेसिकली मैंने 2 चीज़ें इसमें, एक तो जो बार की सियासत के अंदर तो सबसे पहले प्राइम ड्यूटी थी तो ये होनी चाहिए कि आप बार के जो वकला के मेंबरान के लिए उसकी वेलफेयर के लिए आप बात कर लें। मेरे ख्याल में अगर वेलफेयर के हवाले से मैं लमसम में बता देता हूँ कि सन 8 अगस्त से लेकर के आज तक क्वांटम ऑफ वॉल्यूम में बता दूँ, तकरीबन कोई 4.5 अरब रुपए के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान 2017 से आज तक 4 अरब प्लस जो है मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से और फेडरल गवर्नमेंट से वकला की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ शक्लों में ला चुका हूँ। तो दूसरी बात, खुजदार सर्किट बेंच, लोलाई सर्किट बेंच। तीसरी बात, आपकी बलूचिस्तान में इससे पहले मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। इस वक्त कस्टम ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल, इसी तरह एडिशनल अटार्नी जनरल की पोस्ट, ये सारी चीज़ें डिप्टी अटार्नी जनरल की पोस्ट है। जो सबसे हम जो लास्ट अभी हमने 19 साल अभी बलूचिस्तान बार कौंसिल के लिए कोई 73 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से ले चुके हैं और इस वक्त जो सबसे मैं जो 30 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से ले चुका हूँ, उनकी सीड मनी से अगर हमारे साथ साथी तौर पर अगर कोई वकील फौत हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन हम उसको कवर करके दे रहे हैं, और बीमारी की सूरत में हम उनके लिए हम इलाज मुआवजे के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर रहे हैं। और ये स्कीम अभी इस साल हमने शुरू की हुई। इसके साथ साथ हमारी बात जो बलूचिस्तान के जो राइट्स हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, इसी पे आ रहा हूँ। मैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का शहरी हूँ,
میرا بھی ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو وکلا کے منتخب ہو, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, اس کے لیے کام کرے. اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی میکنزم ہے؟ ہمارے میکنزم اسی کے لیے کہ اگر ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ بار ہوگا, اور سب سے پہلی بات یہ جو موجودہ باڈی ہے جو بلوچستان بار کونسل کے لیے, یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے. اسٹیچوٹری باڈی جو ہے کور کر رہے ہیں آپ کی جتنی بار ایشویشنز ہیں, اور اسی کے توسط سے آپ کی بار کی بھی انڈیپینڈنٹ منسلک ہے, اور جوڈیشری کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی بھی بات ہے. اگر آپ ابھی اس وقت ملک کے جتنی بھی حالت ہماری جوڈیشری کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اس وقت ملک کے اندر جوڈیشری کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان کے اندر جتنی بھی ایشوز آتی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے پرائم ڈیوٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے جو جتنی بھی جس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی اگر آپ کے پاس فورم ہوگا تو بات ہوگی. میں ایز اے انڈیویجول اگر جتنی بھی بات رکھ لوں گا ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوگی جب تک ہمارے پاس فورم نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے بیسک ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ اس فورم کی جتنے کے لیے ہم تک دو کر رہے ہیں تاکہ ہمارے فورم ہو, ہمارے ہاتھ میں ہو, اور ہم مختلف قسم کے پھر سے سیمینارز کنڈکٹ کر لیں اور پروگرام کنڈکٹ کر لے. جو ہماری ایشوز ہوتے ہیں اس ایشوز کو اسی سے ہی منسلک کیا جا سکتا ہے, اسی سے ہی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک جوڈیشری کے اندر انڈکشن کے حوالے سے اس کے اوپر میرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی کرتے چلے آ رہے تھے, اور یہ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمارے سے. جہاں تک جو بلوچستان کے جو دوسرے ایشوز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہو, یہاں کے جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایشوز ہو, دوسرے ایشوز ہو. اچھا, اگر آپ کو یاد ہوگا گوادر باڑ کے حوالے سے ایشو, ای پروفیشنل پینل کی ای سٹانس کی وجہ سے گوادر باڑ کے خلاف پٹیشنز لگائے گئے تھے. تو اسی 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز پینڈنگ ہے, تو اس میں ریسنٹلی ابھی جو ساری چیزیں چل رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر فوکس ہے. جب آپ اپنے ایک آزاد بار ہوگا تو آپ آزاد جوڈیشری کے لیے کام کر سکیں. جب آپ کے ساتھ آزاد بار ہوگا تو آپ بلوچستان کے ایشوز پرسپیکٹیو میں جو بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ بات رکھ سکتے ہو. پاسٹ میں آپ کے سامنے ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو گزشتہ باڈی جو 6 سال کے بعد ایک بلوچستان کو ایک ٹینور ملتا ہے, ان کی پرفارمنس سب کے سامنے, اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں میرے لیے بھی غیر مناسب. میرے خیال میں ٹھیک ہے. منیر صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا منیر صاحب نے اپنا مقدمہ وکلا کے سامنے رکھ دیا اور آپ سب کے سامنے رکھ دیا. اس الیکشن کے حوالے سے یہ کم نومبر کو ہے, 1 نومبر کو ہفتے کے روز الیکشنز کے رزلٹ آئیں گے. وکلا پینل, پروفیشنل پینل, منیر صاحب ونس اگین تھینک یو. انڈیپینڈنٹ پینل, جتنے بھی پینلز میدان میں ہے ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.